भागवत गीता अध्याय 2 गीता का सार। गीता का सार कहने का मतलब गीता में टोटल 18 अध्याय हैं। गीता का सार मतलब इसमें 18 अध्यायों में जो भी विवेचना हुई होंगी उसका निष्कर्ष लिखा होगा। पर देखते हैं। जब पहला शुरुआत होता है, संजय ने धृतराष्ट्र से कहा। संजय ने कहा, करुणा से व्यस्त, शोक युक्त, अश्रुपूरित नेत्रों वाले अर्जुन को देखकर मधुसूदन श्री कृष्ण ने ये शब्द कहे। मतलब धृतराष्ट्र के पास जब संजय बैठा हुआ था, उसको वेद व्यास की तरफ से दिव्य दृष्टि मिली थी। इससे वो धृतराष्ट्र के राजमहल में बैठे बैठे ही कुरुक्षेत्र युद्ध में जो कुछ भी हो रहा था वो देख पा रहा था। तो वहीं पे उसने धृतराष्ट्र से कहें कि अर्जुन ने अपना धनुष बाण छोड़ दिया है, वो युद्ध नहीं करना चाहता, वो अपने सगे संबंधियों को नहीं मारना चाहता, इसीलिए उसने धनुष छोड़ के अपने रथ पे बैठ गए हैं और उनसे श्री कृष्ण ये शब्द कह रहे हैं। अब तात्पर्य देखते हैं। भौतिक पदार्थ के प्रति करुणा, शोक तथा अश्रु ये सब असली आत्मा को न जानने के लक्षण हैं। आत्मा हालांकि असली या नकली नहीं होती, शरीर में दो ही आत्मा होते हैं, आत्मा और परमात्मा। तो इसमें असली नकली की कोई बात ही नहीं होती। हाँ, जो परमात्मा ये कहने की कोशिश ये कह रहा होगा, जो इंसान अपने आत्म तृप्ति के लिए सोचता रहता है और परमात्मा के प्रति जो अपना सद्भाव नहीं रखता, वो लोग उचित लक्ष्य पे नहीं चल रहे होते हैं। उनको आत्म तृप्ति के लिए नहीं, अपनी इंद्र तृप्ति के लिए नहीं, कृष्ण भावनान्वित होकर कृष्ण तृप्ति के लिए काम करना चाहिए। साक्षात आत्मा के प्रति करुणा ही आत्म साक्षात्कार है। साक्षात आत्मा मतलब हाँ, परमात्मा के प्रति करुणा की भावना रखना, क्योंकि जो परमात्मा के प्रति करुणा का भावना रखता है उसका जितने भी प्राणी हैं 84 लाख योनियां में, उन सबके प्रति करुणा रखता है, वही आत्म साक्षात्कार है। इस श्लोक में मधुसूदन शब्द महत्वपूर्ण है। मधुसूदन कोई शब्द नहीं है, ये एक नाम है और नाम शब्द नहीं होता, क्योंकि शब्द भाषा के अनुसार से चेंज हो जाता है। किसी भाषा में अगर हम कोई चीज़ अलग टाइप से, जैसे कंप्यूटर इंग्लिश वर्ड है तो उसको हम हिंदी में सुशांखे कहते हैं, तो वर्ड चेंज हो जाता है, नाम चेंज नहीं होता। मधुसूदन इंग्लिश में भी मधुसूदन रहेगा, हिंदी में भी मधुसूदन रहेगा, तो मधुसूदन कोई शब्द नहीं है। श्री कृष्ण ने मधु नामक असुर का वध किया था और अब अर्जुन चाह रहा था कि श्री कृष्ण उस अज्ञान रूपी असुर का वध करे जिसने उससे कर्तव्य से विमुख कर रखा है। मतलब वो जो कल्पा जा रहा था कि मैं अपने सगे संबंधियों को कैसे मारूं, तो वो चाह रहा था कि कृष्ण कुछ ऐसा कहे जिससे उसके अंदर में ज्ञान प्रज्वलित हो और वो अब सही मार्ग पे आ सके। यह कोई नहीं जानता कि करुणा का प्रयोग कहाँ होना चाहिए। डूबते हुए मनुष्य के वस्त्र के लिए करुणा मूर्खता है। मतलब अगर कोई डूब रहा है और वो सोच रहा है कि मेरे कपड़े गीले हो रहे हैं, तो मूर्खता है। अज्ञान सागर में गिरे हुए मनुष्य को केवल उसकी बाहरी पहनावे अर्थात सूथल शरीर की रक्षा करके नहीं बचाया जा सकता। जो इसे नहीं जानता और बाहरी पहनावे के लिए शोक करता है, वो शूद्र कहलाता है। जबकि देखो शूद्र कह रहा है, इसको ये नहीं पता कि विश्वामित्र की बेटी शकुंतला उसी के बेटा था भारत, जिसके नाम से पूरा भारत वर्ष का नाम पड़ा है, और विश्वामित्र जात का समार था। तो ये शूद्र को नीचे कह रहा है, ये जानता कि पूरा भारतवर्ष का नाम ही उसी समार से आया हुआ है। अर्थात वो वृथा ही शोक करता है। अर्जुन तो क्षत्रिय था, अतः उसे ऐसे आचरण की आशा न थी, किंतु भगवान कृष्ण अज्ञानी पुरुष को शोक को विनष्ट कर सकते हैं और इसी उद्देश्य से उन्होंने भागवत गीता का उपदेश दिया। उनका उपदेश ये था, उन्होंने भागवत गीता इसलिए कही ताकि लोग सिर्फ भक्ति ना करते रह जाए, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे के चक्कर में ना पड़े, अपना कर्म करें, जो उसका काम है वो काम सही समय पे करे, भक्ति अपने आप ही हो जाएगी। ये अध्याय हमें भौतिक शरीर तथा आत्मा के विश्लेषण अध्ययन द्वारा आत्म साक्षात्कार का उपदेश देता है, जिसकी व्याख्या परम अधिकारी भगवान श्री कृष्ण द्वारा की गई है। ये साक्षात्कार तभी संभव है जब मनुष्य निष्काम भाव से कर्म करे और आत्मबोध को प्राप्त करे। आगे देखते हैं। श्री भगवान ने कहा, मतलब कृष्ण ने कहा अर्जुन से, हे अर्जुन, तुम्हारे मन में ये कलमश आया कैसे? ये उस मनुष्य के लिए तनिक भी अनुकूल नहीं है जो जीवन के मूल्य को जानता नहीं। इससे उच्च लोक नहीं अपितु अपयश का प्राप्ति होती है। मतलब कृष्ण अर्जुन को कह रहे हैं कि ये ऐसी हीन ख्याल तुम्हारे मन में आया कैसे? तुम एक क्षत्रिय हो, तुम्हारा धर्म है कि कोई भी तुम्हें युद्ध के लिए चुनौती दे तो तुम उससे पीछे ना हो, और तुम बीच युद्ध भूमि में आकर के ये बोल रहे हो कि तुम युद्ध नहीं करना चाहते, ये जानते हुए कि सामने वाला ऐसे तुम्हारा दया नहीं, उसे तुम्हारा डर समझेगा, उसके बावजूद तुम ये चीज़ कह रहे हो, इसकी उम्मीद तुमसे बिल्कुल नहीं थी।
तात्पर्य, श्री कृष्ण तथा भगवान अभिन्न है। मतलब कृष्ण और भगवान जो है वो भिन्न भिन्न है, बहुत है, लेकिन कृष्ण भिन्न नहीं है। कृष्ण एक ही है, उसके अवतार अलग अलग हैं, जैसे कि विष्णु हो गए, महाविष्णु हो गए, शिरोधक साई विष्णु हो गए, ये सब कृष्ण के अवतार हैं, कृष्ण इनका अवतार नहीं है। इसीलिए कृष्ण को संपूर्ण गीता में भगवान ही कहा गया है। एक्चुअली वो भगवान ही था, तो इसी वजह से तो उसको भगवान कहा गया, लेकिन जब तक वो धरती पर रहा तब तक उसको भगवान नहीं कहा गया, क्योंकि शरीर के साथ कोई भी भगवान नहीं होता। जो इस धरती को छोड़ के जाता है वही भगवान कहलाता है। भगवान परम सत्य की पराकाष्ठा है। परम सत्य का बोध ज्ञान की 3 अवस्थाओं में होती है। ब्रह्मा या निर्विशेष सर्वव्यापी चेतना, ब्रह्मा या निर्विशेष सर्वव्यापी चेतना जो होता है वो उसे ही ब्राह्मण चेतना कहते हैं, जो खुद क्षमाशील हो और हर किसी में ब्रह्म को देखे, जिसको ये लगे कि हर किसी में भगवान का रूप है, इसीलिए वो किसी का अनादर ना करे। परमात्मा या भगवान का अंतर्यामी रूप जो समस्त जीवों के हृदय में है तथा भगवान या श्री भगवान कृष्ण है। श्रीमद् भागवत में के अध्याय 1 के दूसरे श्लोक के 11 पंक्ति में परम सत्य की ये धारणा इस प्रकार बताई गई। परम सत्य का ज्ञाता परम सत्य का अनुभव ज्ञान की 3 अवस्थाओं में करता है, और ये सब अवस्थाएं एक रूप हैं। ये ब्रह्मा, परमात्मा तथा भगवान के रूप में व्यक्त की जाती है। इस 3 दिव्य पक्षों को सूर्य के हृदयांत द्वारा समझा जा सकता है, क्योंकि उसका भी 3 भिन्न भिन्न पक्ष होते हैं, यथा धूप, सूर्य की सतह तथा सूर्यलोक स्वयं। जो सूर्य के प्रकाश का अध्ययन करता है वो नौसिखिया है। जो सूर्य की सतह को समझता है वो कुछ आगे बढ़ रहा हुआ होता है, और जो सूर्य लोक में प्रवेश कर सकता है वो उच्चतम ज्ञानी है। तो जिन्होंने ये लिखा हुआ है वो तो महानतम ज्ञानी होंगे, तो उन्होंने आज तक सूर्ययान का निर्माण क्यों नहीं किया? क्योंकि वो तो सिर्फ सूर्य की सतह तक नहीं, वो तो सूर्य पे कब्जा कर सकते हैं क्योंकि उनके पास इतना ज्ञान है, लेकिन उनको तो ये तक नहीं पता होगा कि धरती से अगर सूर्य लोक तक की दूरी पूछ ली जाए, जबकि तुलसीदास ने अपनी हनुमान चालीसा में ही बता दी थी, उनको पता नहीं होगा अभी तक एग्जैक्ट लोकेशन, लेकिन वो कह रहे हैं जो ज्ञानी होते हैं वो सूर्य लोक तक पहुंच सकते हैं, जबकि गीता के अध्याय के शुरू में ही लिखा हुआ है कि यांत्रिक मदद से कोई भी इस ब्रह्मांड के बाहर नहीं जा सकता, जबकि हमारे वैज्ञानिक चंद्रलोक, मंगल लोक तक पहुंच गए और ये उसी पर झूल रहा है, और खुद ही बोल भी रहा है कि जो ज्ञानी होते हैं वो सूर्य की सतह तक ही नहीं, सूर्य के अंदर जा सकता है, उस लोक पे कब्जा कर सकता है। फिर इन लोगों ने क्यों नहीं किया? जो व्यक्ति कुछ अधिक जानकार है वो सूर्य गोले के विषय में जान सकता है, जिसकी तुलना परम सत्य के परमात्मा स्वरूप में की जाती। जो व्यक्ति सूर्य लोक के अंतर में प्रवेश कर सकता है उसकी तुलना उससे की जाती है जो परम सत्य के साक्षात रूप की अनुभूति प्राप्त करता है। अतः जिन भक्तों ने परम सत्य के भगवान स्वरूप का साक्षात्कार किया है वो सर्वोच्च आत्मवादी हैं। यद्यपि परम सत्य के अध्ययन में रत सारे विद्यार्थी एक ही विषय के अध्ययन में लगे हुए हैं। सूर्य का प्रकाश, सूर्य का गोला तथा सूर्यलोक की भीतरी बातें, इन तीनों को एक दूसरे से विलग नहीं किया जा सकता। फिर भी तीनों अवस्थाओं के अधिकता एक ही श्रेणी के नहीं होते। मतलब ये जो तीनों श्रेणी होते हैं, जो सूर्य के बारे में जानते हैं, जो सूर्य तक पहुंचने की कोशिश कर सकते हैं या जो सूर्य तक पहुंच सकते हैं, ये तीनों एक श्रेणी में नहीं आते, लेकिन मेरे ख्याल से ये तीनों एक ही श्रेणी में आते हैं, कोशिश करने वाले, जिसे विज्ञानी कहते हैं, जो मेरे ख्याल से ब्राह्मण होते हैं, क्योंकि शास्त्रों के अनुसार से वैज्ञानिक और डॉक्टर ही ब्राह्मण होते हैं। ये जात पात के हिसाब से तो नेपोटिज्म चल रहा है। संस्कृत शब्द भगवान की व्याख्या वासुदेव के पिता पराशर मुनि ने की है। व्यासदेव के पिता पराशर मुनि, सॉरी मैंने थोड़ा प्रोनाउंसिएशन में गलत कर दी, जो व्यासदेव थे जिन्होंने ये महाभारत जिनकी कुल के वजह से हुई। आप लोगों को पता होगा कि ये धृतराष्ट्र, पांडु और विदुर तीनों व्यास जी के ही बच्चे थे, क्योंकि चित्रांगद और विचित्र वीर्य जो था वो मर चुका था, तो व्यास जी के बच्चे हैं ये, तो उनके वंश के थ्रू ये सब कुछ चला है। कुरु वंशज जो आए हैं वो अलग ही चला गया है। यहाँ पे भीष्म का भाई एक प्रकार से व्यास जी है। समस्त धन, शक्ति, यश, सौंदर्य, ज्ञान तथा त्याग से युक्त परम पुरुष भगवान कहलाता है। ऐसे अनेक व्यक्ति हैं जो अत्यंत धनी हैं, अत्यंत शक्तिमान हैं,
अत्यंत सुंदर है और अत्यंत विख्यात, विद्वान तथा विरक्त भी हैं, किंतु कोई सधिकार ये नहीं कह सकता कि उसके पास सारा धन, शक्ति आदि है। बिल्कुल, एकमात्र श्री कृष्ण ही ऐसा दावा कर सकते हैं, क्योंकि वो भगवान है। श्री कृष्ण ने ये दावा नहीं किया कि सारे समस्त संसार की वैभव मेरे पास ही है। उसने सिर्फ ये बोला कि समस्त संसार का जो वैभव है वो मेरे वजह से है, मेरे पास ही है नहीं, मेरे वजह से। ब्रह्मा, देवादिदेव महादेव या नारायण सहित कोई भी जीव श्री कृष्ण के समान पूर्ण ऐश्वर्य नहीं, ऐश्वर्यवान नहीं। बिल्कुल, कोई भी उनकी समान पूर्ण ऐश्वर्यवान नहीं है, क्योंकि दुनिया में कोई भी एक दूसरे के समान नहीं होता। हर किसी में कुछ एक चीज़ ऐसा होता है जो उससे बेहतर कोई नहीं कर सकता। हर किसी को लगता है पूरी दुनिया उसके अगल बगल ही घूम रही है, लेकिन ऐसा हर किसी को लगता है। ये चीज़ भी समझना चाहिए। अतः ब्रह्म संहिता में स्वयं ब्रह्मा जी का निर्णय है कि श्री कृष्ण स्वयं भगवान है। बिल्कुल वो भगवान है, हालांकि वो भगवान से ऊपर है, ना तो कोई उनके तुल्य है, ना उनसे बढ़कर है। वो आदि स्वामी या भगवान है, गोविंद रूप में जाने जाते हैं और समस्त कारणों के परम कारण। ऐसे अनेक पुरुष हैं जो भगवान के गुणों से युक्त हैं, किंतु श्री कृष्ण परम है, क्योंकि उनसे बढ़कर कोई नहीं। वो परम पुरुष हैं और उनका शरीर सच्चिदानंदमय है। वो आदि भगवान गोविंद है और समस्त कारणों के कारण है। ब्रह्म संहिता के 5वें अध्याय के पहले श्लोक में भागवत में भी भगवान के नाना अवतारों की सूची है, किंतु श्री कृष्ण को आदि भगवान बताया गया है, जिससे अनेकानेक अवतार तथा ईश्वर विस्तार करते हैं। वैसे अवतार में तो ये नर नारायण अवतार भी हुए ना, हैग्रीव अवतार भी हुए हैं ना, तो फिर कृष्ण के सिर्फ 10 अवतार क्यों बताए जाते हैं? उसके तो 14-15 अवतार मुझे भी पता है। नर नारायण भी तो उनके अवतार ही थे, जिसने कर्ण के को जो एक कवच मिला था, उसके 99 कवच को उसने तोड़ रखा था, सिर्फ एक कवच बचा हुआ था जो कि इस जन्म में टूटा हुआ है, तो वो भी तो है। और सबसे पहले हैग्रीव राक्षस ने जब वेदों को अपने कब्जे में कर लिया था, तो उसे बचाने के लिए भी तो एक हैग्रीव भी उसको मार सकता था, तो सबसे पहला अवतार तो उनका हैग्रीव अवतार था, तो वो भी काउंट नहीं होता। किंतु यहाँ पर वर्णित सारे अवतारों की सूचियाँ या तो भगवान की असंकलाओं अथवा पूर्ण कलाओं की हैं, किंतु कृष्ण तो स्वयं भगवान है। भागवत अध्याय 1 के 3 श्लोक के 28वें पंक्ति में ये बताया गया है। अतः श्री कृष्ण आदि भगवान परम सत्य परमात्मा तथा निर्विशेष ब्रह्मा दोनों के उद्गम हैं। भगवान की उपस्थिति में अर्जुन द्वारा स्वजनों के लिए शोक करना सर्वथा अशोभनीय है। अतः श्री कृष्ण ने कुछ शब्द में अपना आश्चर्य व्यक्त किया। आर्य जैसे सभ्य जाति के किसी व्यक्ति में ऐसी मलिनता की उम्मीद नहीं की जाती। आर्य शब्द उन व्यक्तियों पर लागू होता है जो जीवन के मूल्य को जानते हैं और जिनकी सभ्यता आत्म साक्षात्कार पर निर्भर करता है। देहात्म बुद्धि से प्रेरित मनुष्यों को ये ज्ञान नहीं रहता कि जीवन का उद्देश्य परम सत्य भगवान विष्णु या भगवान का साक्षात्कार करना होता है। वो तो भौतिक जगत में ब्रह्मा स्वरूप से मोहित हो जाता है, अतः वह ये नहीं समझ पाता कि मुक्ति क्या है। जिन पुरुषों में को भौतिक बंधन से मुक्ति का कोई ज्ञान नहीं होता, वो अनिवार्य कहलाते, अनार्य कहलाते, अनार्य। यदि अर्जुन क्षत्रिय था, किंतु युद्ध से विचलित होकर वह अपने कर्तव्य से गुमराह हो रहा था। उसकी ये कायरता अनार्यों के लिए ही शोभा देने वाली हो सकती थी। कर्तव्य पथ पर इस प्रकार का विचलितन ना तो आध्यात्मिक जीवन में प्रगति करने में सहायक बनता है, ना ही इससे इस संसार में ख्याति प्राप्त की जा सकती है। भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन द्वारा अपने स्वजनों पर इस प्रकार की करुणा का अनुमोदन नहीं किया।